नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में मैं दो घटना का जिक्र करूंगा। दोनों बुरी घटनाएं हैं, हस्बैंड वाइफ से रिलेटेड घटनाएं हैं और दोनों घटनाओं में एक आदमी अपने वाइफ की मर्डर कर देता है। तो पहली जो घटना है, मैं कुछ पढ़ा था कि ये रिटायर्ड सीआरपीएफ जवान शूट्स हिज वाइफ इन हेड 7 टाइम्स ड्यू टू सम इंसल्ट्स। वाइफ का क्या है यार, वाइफ बहुत ज़्यादा बात करती है, बहुत ज़्यादा इंसल्ट करती है। और वहीं एक और घटना है जिसमें एक कुछ 50 साल का जो मायने या मदने कुछ नाम है उनका, उसने अपने लिव इन रिलेशनशिप का जो पार्टनर है, अपने पार्टनर जिनका नाम कुछ सरस्वती है, इतना सुंदर नाम है, उसकी मर्डर कर देते हैं। और उसकी तो इतनी बुरी तरह से मर्डर करते हैं यार। मैं जब उस घटना को पढ़ा और फिर शाम को देखा कि मेरी वाइफ उसके ऊपर सम्स का वीडियो भी देख रही है यार। वो आदमी अपने वाइफ का तो मर्डर करता ही है और श्रद्धा जो मर्डर कांड है उसके जैसा उसको छोटे छोटे टुकड़े तो काटता ही है, और उसके बाद उसको बॉइल्ड करके कुत्तों को खिलाता है। यार इंसानियत लगता है ना कि हम क्या यार आत्मा परमात्मा की बात करें। मतलब मुझे कभी कभी सोचता हूँ मैं कि यार ये गौतम बुद्ध, महावीर, कृष्ण, ये सब प्रेम और करुणा की इतनी बातें किए हैं, कहाँ है प्रेम और करुणा यार। एक आदमी बुरी तरह से कोई अपना वाइफ को इस तरह से मर्डर करता है। अरे यार मुझे भी गुस्सा आता है कभी कभी अपने वाइफ के ऊपर। मैं तो यार ज़्यादा मैं सेफ साइड में यही सोचता हूँ ना कि जब गुस्सा आया ना, या तो चुप हो जाओ या तो घर छोड़कर थोड़ा निकल चलो भैया, क्योंकि वाइफ को घर से बाहर निकालोगे तो फिर तमाशा बन जाएगा ना। तो वाइफ को घर में ही रहने दो, तुम ही घर से थोड़ा 1-2 घंटे के लिए बाहर चले जाओ। वैसे भी जब वाइफ का मूड ठीक नहीं रहता है तो वाइफ यही चाहती है कि जाओ घर से भागो। मुझे तो लगता है कि यशोधरा ने भी गौतम बुद्ध को ऐसा ही कुछ बोल दी होगी और वो भी मतलब भड़क गए होंगे कि यार ये हमको ऐसे भगा रही है। मतलब देखती होगी यशोधरा कि यार ये जो सिद्धार्थ है ना, गौतम बुद्ध बनने से पहले उनका नाम सिद्धार्थ ही तो था, तो देखती होगी ये ज़्यादातर यही योगा, मेडिटेशन, आत्मा परमात्मा के चक्कर में यार पड़े रहते हैं यार। ज़्यादा किताबें पढ़ो तो मेडिटेशन करो, और साधु संत के चक्कर में या पता नहीं कहाँ मतलब साधु संत के चक्कर में तो नहीं पढ़ते थे, क्योंकि उनके जो पिताजी थे उनको मतलब सिक्योरिटी में पैक करके रखे थे कि भैया इसको कहीं सन्यासी वन्यासी का दर्शन नहीं होने देने का, कोई मरा हुआ व्यक्ति इसको नहीं दिखने का, ऐसा इंतजाम करके रखे थे। तो लेकिन निश्चित रूप से हस्बैंड वाइफ के बीच, गौतम बुद्ध और उनका वाइफ के बीच भी ज़रूर खचपट होता होगा, और वो भी एक कारण हो सकता है जिसकी वजह से उन्होंने घर छोड़कर भगवान के खोज में निकल पड़े। तो मेरा कहने का मतलब ये है दोस्त कि थोड़ा बहुत खचपच होता है यार। मेरे फादर मदर के बीच भी होता है, और मैं ज़्यादातर देखता हूँ मेरे दोस्त वर्मा जी हैं, वो भी अपने वाइफ के साथ खचपच के बारे में बताते हैं कि यार मेरा भी लाइफ ना कभी कभी बहुत डिस्टर्ब लगता है, मन करता है कि क्या कर दें। तो मन ऐसा जब करता है ना दोस्त, हस्बैंड वाइफ के बीच में जो इस तरह के झगड़े हो रहे हैं, पहले तो कोशिश यही करना है यार शादी से पहले ना कि जितना ज़्यादा हो सकता है उसके विचारों को समझ ले, उसके भावनाओं को समझ ले, उसके कमजोरियों को समझ ले, उसके हॉबी को समझ ले, उसके खाने पीने को समझ ले। मतलब जितना ज़्यादा हो सकता है उसको समझने की कोशिश कर लेते हैं, जिसके लिए लिव इन रिलेशनशिप का मतलब नया कॉन्सेप्ट शुरू हुआ है मैरिज से पहले। मैंने तो ऐसा कुछ करके शादी नहीं किया हूँ, मेरा तो नॉर्मल ऐसे ही फर्स्ट मुलाकात में ही कुछ हो गया और मैंने शादी कर लिया। तो मेरा कहने का मतलब ये है दोस्त कि लिव इन रिलेशनशिप नहीं भी करते हो तो जितना ज़्यादा हो सकता है एक दूसरे को समझ लो और ईमानदारी से समझने की कोशिश करो यार। ईमानदारी से बताओ, जैसे कि मैं शादी से पहले ही बता दिया कि भैया देखो मेरे पास 2 बीघा खेत हैं, क्योंकि आदमी को ज़्यादा पैसे से ही तो मतलब होता है यार। 2 बीघा खेत है और 5,000 की नौकरी है, महीने में अभी यही सैलरी मिल रही है, और मीडिएटर पता नहीं तुम्हारे दिमाग में और क्या क्या भर दिया होगा, तुम्हारे माँ पिताजी के दिमाग में क्या क्या भर दिया होगा। तो ऐसा कुछ मेरे बारे में मत सोचना, क्योंकि मैं फायर ऑफिसर की ट्रेनिंग किया हूँ, नौकरी प्राइवेट किया हूँ, लेकिन वो नौकरी को मैं छोड़ चुका हूँ और सरकारी नौकरी कर रहा हूँ। ये सैलरी है, ये पैसे हैं, ये मेरे फादर मदर ऐसे ही हैं, उनके पास कुछ पैसा वैसे कुछ ज़्यादा नहीं। मैंने अपना जो आर्थिक स्थिति है वो बिल्कुल ही उनके सामने, वाइफ के सामने क्लियरली बता दिया शादी से पहले ही। तो मेरा कहने का मतलब है शादी से पहले जितना हो सकता है उतना अपने विचारों को उसके सामने रख दो, अपने कमजोरियों को उसके सामने रख दो, जो कुछ भी,
और उसको भी बोल दो कि अपनी कमजोरी को भी बता दो भैया। जैसे कि मैंने शादी के पहले ही बोल दिया कि मतलब तुमको मुझसे शादी करने से कोई एतराज़ तो नहीं है। स्ट्रेट क्वेश्चन मैंने दाग दिया यार, सीधे क्वेश्चन मैं दाग देता हूँ। अब जिससे शादी करना है क्यों नहीं पूछना। और उसके पहले मैंने ओ हम दिल दे चुके सनम जो पिक्चर देखा था ना, उस पिक्चर को देखने से भी मेरे को दिमाग में आया यार इस तरह का क्वेश्चन शादी से पहले पूछ लेना चाहिए। नहीं तो मैं कहाँ अजय देवगन के जैसा बीबी को पकड़ के और भटकते रहूँगा कि तुम्हारा प्रेमी से मिला देता हूँ। नहीं, मैं इतना महान नहीं बनना चाहता हूँ जिस तरह से अजय देवगन को दिखाया गया है उस पिक्चर में महान। मैं इतना क्यों महानगिरी करना है यार। शादी से पहले ही पूछ लेते हैं ना, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है, कुछ है, लव का चक्कर तो कर लो उसी से शादी। मुझे क्या, गवर्नमेंट सर्वेंट हो यार, 4 मिलेंगे, तुम्हारे लिए क्या ऐसा मेरे को तकलीफ़ है। तो मेरा कहने का मतलब यही है दोस्त कि शादी से पहले जितना हो सकता है उतना चीज़ों को समझ लो एक दूसरे का। और थोड़ा बहुत अगर खटपट होता है ना तो मान के चलो कि किसी का भी थोड़ा बहुत खटपट होता है यार। सीता और राम का भी खटपट होता है, राधा और कृष्ण का भी खटपट होता है, किसी का भी यार। एलोन मस्क का भी उसकी बीवी के साथ खटपट होता है, आइंस्टीन का भी उनकी बीवी के साथ खटपट होता है, मतलब बिल गेट्स का खटपट होता है। दुनिया के जो इंटेलिजेंट लोग हैं उनका उनकी वाइफ के साथ खटपट हो जाता है। मैं यहाँ श्री कृष्ण और गौतम बुद्ध का नाम लिया, कबीर का भी उनकी वाइफ से खटपट होता होगा यार। कहने का मतलब यार सबका खटपट होता है, लेकिन खटपट होने का मतलब ये नहीं यार कि उसका मर्डर ही कर दो, उसको चाकू भोंक दो, उसको 7 गोली मार दो। ये कोई ज़िंदगी है? उससे अच्छा यह है, मैं तो यही कहूँगा एक दोस्त के नाते, उससे अच्छा यह है दोस्त तलाक ले लो ना यार, डाइवोर्स ले लो। कानून हमको डाइवोर्स का मौका देता है ना। मुझे अगर अपनी बीवी का कभी सपोज मर्डर करने की इच्छा पैदा होगी तो मैं उसको डाइवोर्स दूंगा यार, मर्डर मैं नहीं करूँगा। मैं किसी भी हालात में कम से कम अपनी वाइफ का तो मर्डर नहीं कर सकता हूँ। मैं मर्डर उसी का करने के बारे में सोचता हूँ जिससे मेरे को लगता है कि वो मेरा मर्डर कर सकता है। ये एक कंडीशन है, मैं उसी का मर्डर कर सकता हूँ जो लगेगा कि ये मेरा मर्डर कर सकता है। अदरवाइज मैं किसी का भी मर्डर नहीं कर सकता हूँ यार। ऐसा सिद्धांत के साथ आपको जीना है यार। कैसे उस CRPF की मैं बात कर रहा हूँ जो रिटायर्ड हैं यार, 60 साल मतलब 40 साल या 35 साल कम से कम अपने वाइफ के साथ जिए, इतना अच्छे से ज़िंदगी जिए। जो ठीक है खटपट होता है, मैं भी स्वीकार ही कर रहा हूँ। मैं कौन सा यहाँ दूध का धूला हूँ और एकदम गौतम बुद्ध के जैसा या महावीर के जैसा एकदम संत महात्मा आदमी हूँ, नहीं, वो होता है। लेकिन यार इतने सालों उसके साथ जीने के बावजूद भी इंसल्ट की ना, क्या फ़र्क पड़ता है यार। मेरी भी वाइफ मुझे इंसल्ट करती है, जानते हो मुझे क्या बोलती है? अभी कुछ ही दिन कल ही तो बोल रही थी कि तुम इतना ज़्यादा जो मेहनत करते हो ना, ऑफिस से आके फिर वीडियो बनाने में लग जाते हो, एडिटिंग करने लगते हो, सैटरडे संडे इतना टाइम देते हो वीडियो बनाने के लिए, शूटिंग करने के लिए, एडिटिंग करने के लिए, ये सब जो करते हो ना, उससे अच्छा यह होगा कि मैं एक ऑटो ख़रीद देती हूँ और ये जो तुम्हारा खाली टाइम है ना उस समय ऑटो चलाओ। इस तरह से मेरा मजाक भी उड़ाती है, तो क्या करें, इंसल्ट तो है। और बदले में मैं भी बोल देता हूँ कि तुम भी 8-10 घंटे फ्री ही रहती हो, जो तुम मुझे सजेस्ट कर रही हो वो काम तुम भी कर सकती हो। आज के टाइम पे क्या है यार, औरत भी ऑटो चलाती है। तो इस तरह से नोक झोंक होता है हस्बैंड वाइफ के बीच में। लेकिन किसी भी हालात में दोस्त ना, वाइफ का या हस्बैंड का या किसी का भी यार मर्डर मत करो यार। छोटा मोटा चीज़ के इंसल्ट पर मर्डर मत करो। मेरा भी वाइफ मुझे बहुत इंसल्ट करती है, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, और बदले में मैं भी कभी कभी उसको ईंट का जवाब पत्थर से दे देता हूँ। जो जैसा उसको जवाब चाहिए वैसा जवाब दे देता हूँ। लेकिन मैं कोशिश यही करता हूँ कि मैं वाइफ से कम आर्गूमेंट करूँ। क्या करेंगे यार, 20 साल हो गए, अब कहाँ दूसरी शादी करने जाएंगे। और माँ बाप भी जिंदा हैं, वो लोग भी मना करते हैं नहीं बेटा ऐसे नहीं, भड़कते हैं। थोड़ा हिसाब किताब से ज़िंदगी को जीना चाहिए। हस्बैंड वाइफ के बीच में थोड़ा बहुत खटपट हो जाता है तो माँ बाप का भी मानना पड़ता है। सास भी हैं, उनको भी मम्मी बोलता हूँ, मम्मी भी समझाती हैं कि बेटा क्या करेंगे, थोड़ा सा है पिनका। अपनी बेटी के बारे में बोलते हैं कि थोड़ा सा है ऐसी, थोड़ा सा गुस्सा हो जाती है, लेकिन दिल की बुरी नहीं है, दिल की बहुत अच्छी है। क्या करेंगे, लोग ऐसे ही समझाते हैं ना। दिल का बुरा कौन होता है इस दुनिया में? कोई है दिल का बुरा? कोई भी बुरा नहीं है। दिल से कोई भी बुरा नहीं होता है, आत्मा से कोई भी बुरा नहीं होता है। ठीक है, जब आपको आत्मा का अनुभव होगा ना, आप जब ध्यान करोगे, जब मेडिटेशन करोगे, जब अपने विचारों को यहाँ से कुछ समय के लिए हटाओगे और अपनी आत्मा की अवस्था में पहुँचोगे, तब आप समझोगे कि इस दुनिया में आत्मा से कोई भी बुरा नहीं होता है, दिल से कोई भी बुरा नहीं होता है। लेकिन बुराई यहाँ से हो जाती है। हमारे अंदर जो घमंड है, जो अहंकार है, जो ईगो है,
कि मैं ही सबसे अच्छा हूँ, मैं ही सबसे इंटेलिजेंट हूँ। वो यहाँ से एक खोपड़ी में ऐसा चलता है कि मैं किसी से कम नहीं, मैं किसी के सामने क्यों दबूँ, मुझे कोई कैसे इंसल्ट करके निकल जाएगा, मैं उसकी तो ऐसी की तैसी कर दूँगा, मैं उसका मर्डर कर दूँगा, ये सब यहाँ चलते हैं। तो ऐसी ही स्थिति में तो दोस्तों हमको अध्यात्म या स्पिरिचुअलिटी हमको हेल्प करता है। ध्यान और मेडिटेशन इसीलिए तो है कि जितना ही ज़्यादा आप यहाँ से शांत होगे, जितना ही ज़्यादा आप नो माइंड होगे, जितना ही ज़्यादा आप अपने अंदर की जो शांति है उसको अनुभव करोगे, उतना ही ज़्यादा आप दूसरे से नफरत करना कम कर दोगे। दूसरे के प्रति जो हिंसा की भावना है, दूसरे के प्रति जो ईगो है कि मैं उससे बड़ा हूँ, वो मेरे सामने कुछ नहीं है, वो मेरे को कैसे इंसल्ट कर दिया, इस तरह के जो हमारे अंदर घमंड है वो सब दूर होता है। और हस्बैंड वाइफ तो यार दुनिया का सबसे क्लोज रिलेशनशिप है यार। उतना ज़्यादा क्लोज रिलेशनशिप एक तरह से समझो तो आप किसके क्लोज हो, किसके सामने आप नंगे होते हो? सिर्फ वाइफ के सामने ही तो नंगे होते हो, या माँ के सामने बचपन में नंगे रहते हो, या बाप के सामने भी नंगे रहते हो जब वो नहलाता धुलाता है। मेरे सामने भी मेरा बेटा कम से कम 5-6 साल तक तो 8 साल तक तो नंगा ही था, मैं भी तो उसको नहलाता धुलाता था। तो बचपन में हम माँ बाप के सामने नंगे होते हैं, बड़ा होकर हम बीवी के सामने नंगे होते हैं। नंगा होने का मतलब सिर्फ शरीर से नंगा नहीं यार, हर एक मामले में नंगा। तो दोस्तों मैं इस वीडियो को और ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, और जितने भी हस्बैंड वाइफ हैं, पति पत्नी हैं, उन सभी से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि सर या दोस्त आप इस तरह से इतना भयंकर स्टेप मत उठाइए दोस्त, ये बहुत ही गलत है, मत उठाइए इस तरह का स्टेप। अगर इस तरह का स्टेप उठाने की इच्छा भी होती है ना, तो आप गौतम बुद्ध के जैसा जंगल जाओ यार, जाओ जंगल में, क्यों किसी का मर्डर करना है, जंगल जाओ अकेले, वाइफ को रहने दो, ठीक है। तो इस तरह का आप हिंसा मत कीजिए, इस तरह का आप मर्डर मत कीजिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत और जय विश्व, जय भगवान। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।